बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ शेयर करूँगी जी, अगर आपके पास मुट्ठी भर बादाम है तो इनसे आप कौन कौन सी 3 रेमेडीज़ जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो थोड़े से बादाम है, 3 रेमेडीज़ कैसे तैयार होंगी और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। आलमंड्स आपको पता है कि बहुत बेनिफिशियल है स्किन से के लिहाज से। इफ़ यू यूज़ रेगुलरली इट इज़ नॉट ओनली मेक योर स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ बट आल्सो गिव्स यू अ हेल्थी ग्लो। ठीक है। एंड यू नो एज वेल almonds आर रिच इन प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक एंड देर आल्सो बिग सोर्स ऑफ आयरन, जिंक, विटामिन बी। ठीक है। और जो है आपने क्या करना है कि रात भर जो है बादाम पानी में भिगो देने हैं। मुट्ठी भर बादाम लेने हैं, 25 से 30 इनकी जो है वो क्वांटिटी है। रात भर पानी में भिगो देने हैं। अगर आपने रात भर नहीं भिगोए तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इनको जो है दिन में भी गर्म पानी में आधे घंटे या 1 घंटे के लिए भिगो देंगे तो तब भी ये जो बादाम है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। इनके छिलके नरम हो जाएंगे, आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है जी, इन छिलकों को जी रिमूव कर लेना है और ब्लेंडर में डाल के आपने इनको ब्लेंड करना है। बादाम के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो बादाम है इनको इनका क्या क्या फ़ायदे हैं हेल्थ से को लेके, और इसके अलावा जी स्किन को लेके, ग्रोथ को लेके, हेयर ग्रोथ को लेके, स्किन ग्रोथ को लेके इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताने लगूँ तो आई होप कि वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो आपने क्या करना है जी, यहाँ पे बादाम को जो है वो अच्छी तरह से छील के इनको कर लेना है ब्लेंड। और ब्लेंड जब इतनी अच्छी तरह के करना है कि बिल्कुल ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। साथ में जी यहाँ पे मैंने आप समझे कि मैंने जो है 1/3 पार्ट जो है वो मैंने गिलास पानी ऐड कर दिया इसके अंदर। और अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से, इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि ये देखिए इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि ये एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। हमने मिल्क लेना है, क्या आलमंड मिल्क हमने इसका लेना है, वो हमने अपनी टिप्स में यूज़ करेंगे। तो चलिए जो है इसको मैं ब्लेंड करके आपके पास वापस आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप, ये देखें। ठीक है। ये है जी आलमंड मिल्क। बाज़ार से जो चीज़ें आपको मिलती हैं उनमें जी लिखा होता है कि आलमंड है, ये इनके अंदर आलमंड्स है। कि आपको वाकई 1000% यकीन है या इवन 50% भी यकीन है कि उसके अंदर आलमंड यूज़ किया भी गया है कि नहीं। आप ये रेमेडी यूज़ करें, आप जो है वो दवाई देंगे। साथ में जी ये मेरे पास रोज़ वाटर है मरहबा का। ठीक है। ये स्प्रे बॉटल में है। तो ये वाटर जो है इसके अंदर जो है थोड़ा वाटर है, आई मीन के रोज़ वाटर जो है वो आधे से भी कम है इस बॉटल के अंदर। तो उसमें जो है बाकी का मैं पानी ऐड करूँगी। ठीक हो गया। ये देखिए इसको अंदर मैं पानी ऐड करने लगी हूँ। पानी आपने इतना ऐड करना है कि ये जो बॉटल है ये फिल हो जाए। ठीक है। तो पानी ऐड करने के बाद जी आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने 1 चम्मच जो है वो आलमंड मिल्क ऐड करके टोनर तैयार कर लेना है। जी ये टोनर किसके लिए है जी, चले जी इसके भी मैं आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ। एक सबसे पहली बात तो ये है कि ये टोनर जो है आप मेकअप करने से पहले यूज़ कर सकते हैं। स्किन को टोन करने के लिए, स्किन को जो है आप मॉइस्चराइज़ करने के लिए ये बहुत बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। इसके अलावा अगर आप किचन में काम कर रहे हैं और आपको जो है वो पसीना वगैरह आ गया है तो भी आप जो है स्किन आपकी जलने लगती है तो आप ये टोनर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लो देता है आपको, हीट प्रिवेंशन है। इसके अलावा जी सेकंड रेमेडी की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास है जी गंदम का आटा। ठीक है। गंदम का आटा मैंने क्यों लिया है, क्योंकि जो मौसम है वो चेंज हो गया है, सर्दियाँ आ रही हैं। तो अगर मैं बेसन यूज़ करती तो वो आपकी स्किन में ड्राई हो जाना था, इसलिए मैंने ये 2 चम्मच जो है गंदम का आटा ऐड कर लिया। साथ में जी मेरे पास विटामिन सी का ये सीरम है। ठीक है। अगर आपके पास विटामिन सी का ये सीरम नहीं है तो आप जो है विटामिन ई का जो एक जो एविट्रॉन जो कैप्सूल है वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे चूँकि मेरे पास सीरम है तो यहाँ पे मैं जो है 1 डॉट जो है वो सीरम का ऐड करूँगी। ठीक हो गया। तो उसके बाद ही आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। ठीक है। तो आपको ये लगेगा कि ये थोड़ा सा थिक है तो आपने इसके अंदर क्या करना है जी, थोड़ा सा जो है वो वाटर ऐड करना है। ये 2 चम्मच जी मैं ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे आलमंड मिल्क के, जो मैंने क्या तैयार किया है आपके सामने। 2 चम्मच जी इनकी क्वांटिटी मैं अगेन बता देती हूँ। 2 चम्मच आटा है, 2 चम्मच जो है इसके अंदर आलमंड मिल्क गया है। ठीक है। थोड़ा सा आपने इसके अंदर वाटर ऐड कर लेना है ताकि जो है थोड़ा सा ये थिन हो जाए। और इसके साथ जी मैंने ऐड किया है जो है ये मैंने एलोवेरा जेल ऐड की है। ठीक है। आप किसी भी कंपनी की ले सकती हैं। अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो आप जो है एलोवेरा जो जेल है वो लाजम ऐड करें। ठीक है।
आधा चम्मच जो है वो मैं एलोवेरा जेल ऐड करूँगी, किसी भी अच्छी कंपनी की, मरहबा की, ये चिल्ड्रन प्योर की, जिसके जो भी आप जो है वो आप रेकमेंड आपके पास है कि आपको लगता है बहुत अच्छी है, वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जी मैं आधा चम्मच के लगभग जो है, आधे चम्मच से भी कम जो है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जो है ये जेल। ठीक है, अब ये जी जो फेस पैक है ये किस काम के लिए है? ये जी एक जो है मास्क है जो कि आपकी डैमेज स्किन को रिपेयर करता है, वाइटनिंग ग्लो देता है, ओपन पोर्स को जो है क्लोज करता है, एक्नी ख़त्म करता है, ग्लो देता है, एक्नी स्कार्स को ख़त्म करता है, पिगमेंटेशन ख़त्म करता है। इसके अलावा जो अगर आपकी स्किन डेड है तो ये उसको भी रिपेयर कर देता है, डेड स्किन रिमूव करके आपकी जो है नेचुरल ब्यूटी वाली जो स्किन है उसको जो है ये लेके आता है। ये है जी इसके फ़ायदे। आपने जो है इसकी कंसिस्टेंसी ये देखे मैंने कैसी रखी है, आपने बिल्कुल इतना ही रखना है और इसी तरह के किसी ब्रश के साथ जो है आपने अपने फेस पे एक जो है बहुत ज़्यादा ना मोटी ना बहुत पतली लेयर जो है अपने फेस पे अप्लाई कर लेनी है और 20 मिनट के लिए आपने ये जो मास्क है ये अपने फेस पे अप्लाई करना है। उसके बाद जी ठंड आप जब ये हल्का सा मतलब कोई ड्राई रह जाएगा, मतलब कि हल्का हल्का आपको फील हो कि अभी गीला है, तो आपने हल्के से गीले हाथों के साथ इसका मसाज करके इसको किसी गर्म गीले रुमाल के साथ जो है टिश्यू के साथ रिमूव कर देना है। अब जी थर्ड रेमेडी की तरफ आते हैं कि अगर आपके पास जो है एक फेयर लवली है तो इस फेयर लवली के जादू को डबल कैसे किया जा सकता है। अगर आपके पास एक सैशे है तो इसके जादू को कैसे डबल किया जा सकता है, ये आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी डे एंड नाइट क्रीम ऑफ फेयर लवली विद ऑलमंड। ठीक है, ऐसी रेसिपी है ये, ऐसी रेमेडी है ये जो कि आपकी स्किन को नेचुरल ब्यूटी देगी, नेचुरल कलर देगी, नेचुरल ग्लो देगी और आपको कोई भी बाज़ारी जो है महंगी प्रोडक्ट्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जी 1 चम्मच मैंने जो है वो आलमंड मिल्क जो तैयार किया है वो लिया है और बिल्कुल उसी मिकदार में मैंने जी यहाँ पे फेयर एंड लवली ली है। ठीक है, और इन दोनों चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि सीज़न थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो ये क्रीम कोई भी लगाएं तो आपको लगता है कि आपका फेस ड्राई हो गया है, तो यहाँ पे आप जो है 1 या 2 ड्रॉप्स जो है कोकोनट ऑयल ऐड कर सकते हैं। आप विटामिन ई के सीरम के 2 ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। आप जो है विटामिन सी के 2 ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं। तो ये जी आपने इस तरह से क्रीम को मिक्स करके अच्छी तरह से, ठीक है, तो आप इसको डे एंड नाइट दोनों टाइम में यूज़ कर सकते हैं। बेबी स्किन केयर के लिए भी ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा जी जो है आप इसको टोनर के साथ अप्लाई करें। ये जो रेमेडीज़ हैं ये मैं कहती हूँ इतनी ज़बरदस्त रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की हैं जो कि मैंने पहले खुद इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं और फिर मैंने आपके साथ शेयर किया जी। इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी, आपको रेमेडी कैसे लगी है आपने ये मुझे जो है फीडबैक दे के बताना है। इसके अलावा ये जो आपने जितना यूज़ कर लिया है इस मिल्क मतलब कि जो बच गया है इसको आपने वेस्ट नहीं करना है, वो भी आपने किसी जो है बोतल में डाल के सेव कर लेना है ताकि ये हमारे बाद में काम में आए। ये देखिए अब ये जो आप फेयर एंड लवली मैंने मिक्स की है इसको बहुत अच्छी तरह से मैंने इतनी अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें आप, ये बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गई है। ठीक है, थोड़ा करीब से मैं दिखा रही हूँ आपको। अब जी आपने क्या करना है, कोई भी खाली जो है जार लेना है छोटा, उसके अंदर जो है इसको मिक्स कर लेना है और ये मिल्क आपने वेस्ट नहीं करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। इसकी भी एक रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है जी, अब ये जिस तरह का कोई भी जार लें उसके अंदर आप ये सारी क्रीम जो है ये स्टोर कर लें और जी ये आपकी डे एंड नाइट बेस्ट क्रीम जो है वो तैयार हो चुकी है, जो कि किसी भी बाज़ारी महंगी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में आपको 100% ओरिजिनल रिज़ल्ट देगी। ये जो है फॉर्मुलेटेड है और जी मेरी 100% जो है ये इस पर एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो ये चीज़ इसलिए मैंने शेयर की आपके साथ कि ये जो गर्ल्स हैं, ये लड़कियां हैं, ये बहुत प्यारी होती हैं, इनकी स्किन जो है वो बहुत ज़बरदस्त होती है और जो लड़कियां जो है अपनी स्किन को लेके सेंसिटिव नहीं हैं, उनकी केयर नहीं करती हैं, तो उनको मैं बताती चलूँ कि आप जी बहन जी बहना मेरी प्यारी, अगर आप अपनी स्किन को खुद जो है वो टाइम नहीं देंगी, अपने आप को खूबसूरत नहीं बनाएंगी, तो अभी से जो है आप ये करें, अपनी स्किन को टाइम दें, अपने लिए टाइम निकालें, ताकि अगर आप अनमैरिड हैं अभी से ये आगे शादी के बाद अगर आपकी स्किन जो है वो अच्छी होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि अगर आप ससुराल जाती है कोई आपको नहीं कहेगा बेटा बहना अपनी स्किन की ख्याल करो, अपनी जो है आप अपना ख्याल करो, डाइट अच्छी लो, ये करो वो करो। तो अभी से आपको जो है अपने लिए तैयारी करनी है। कोई किसी के लिए वक्त नहीं निकालता है, कोई किसी को टाइम नहीं देता है, कोई किसी का अच्छा या
नहीं सोचता है, पॉजिटिव कोई किसी को नहीं कहता है। इसलिए आपने अपनी स्किन की केयर जो है ख़ुद करनी है। कोई आपको जो है, मैं कहती हूँ, ज़रा बराबर भी आपकी केयर नहीं करेगा। जब तक आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, लोग भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। अगर जी आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। अल्लाह हाफिज़।